तो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है किसमें बोर्ड पॉइंट में। तो देखिए आज का हम लोग का क्वेश्चन ये है कि पुष्प के बारे में, यानी पुष्प क्या होता है। जो आप लोग फूल देखते हैं ना, फूल, उसके बारे में समझ लीजिए कि पुष्प क्या होता है। ये बायोलॉजी में क्या करता है, तो बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछ देता है क्या कि पुष्प के बारे में पूछता रहता है। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा ना, तो कैसे भी घुमा कर भी क्या करे, तो घुमा कर भी जो क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि पुष्प क्या होता है। तो समझिए, पहले सबसे पहले आप लोग ये समझिए बाबू कि जो हमने यहाँ पे पुष्प लिखा है ना, पुष्प, पहले ये समझिए कि पुष्प क्या होता है। तो याद रखिएगा बाबू क्या, कि जो पुष्प होता है ना, क्या बाबू, कि जो पुष्प होता है ना, तो पुष्प एक क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। क्या है बाबू, तो पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। और पुष्पी पौधों में, यानी पुष्पी पौधों में जो होता है ना, जो पौधा होता है जो जनन करता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें पुष्प ही लैंगिक जनन का कार्य करता है। फिर से सुनिए, हमने यह बोला कि जो पुष्पी पौधा होता है, यानी जो लैंगिक करने वाला जो पौधा होता है, तो उसमें जो लैंगिक करने का जो कार्य करता है ना, वो कौन करता है, तो वह पुष्प ही करता है। कौन करता है बाबू, तो वह कौन करता है, तो कार्य करता है। यानी पुष्पी पौधों में जो पुष्प ही होता है ना, पुष्प, वही क्या करता है, तो लैंगिक जनन का क्या करता है बाबू, तो कार्य करता है। कौन, तो जो पुष्प होता है वही लैंगिक जनन का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए क्यों करता है कार्य। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पुष्पी पौधों में पुष्प ही लैंगिक जनन का कार्य क्यों करता है, तो याद रखिएगा क्योंकि उसमें लैंगिक अंग पाया जाता है। क्या बाबू, क्योंकि उसमें लैंगिक अंग पाया जाता है। क्योंकि बाबू, क्योंकि इसमें इसमें लैंगिक अंग पाया जाता है। किसमें, तो पुष्प में। अब देखिए बाबू, जो पुष्प होता है उसकी संरचना कैसे होता है, कैसा क्या होता है पुष्प, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग का एक संरचना दिख रहा होगा। क्या बाबू, तो एक फिगर दिख रहा होगा। इसमें समझिए कि कौन कहाँ कहाँ रहता है। देखिए, ये देखिए, ये आप सबसे, जो सबसे ऊपर जब देखेंगे ना, ऊपर, तो यहाँ पे एक होता है वर्तिकार्ग। ये क्या होता है, वर्तिकार्ग है। और ये वर्तिका है। और ये क्या है, तो यह एक अंडाशय है। क्या है बाबू, अंडाशय है। ये तीनों क्या कहलाता है, तो ये तीनों जो होता है ना, ये पुष्प का फीमेल अंग, यानी क्या कहलाता है, तो मादा, ये क्या कहलाता है, तो पुष्प का यानी जयांग कहलाता है। यानी जयांग मतलब क्या है, तो जितने फीमेल अंग का जो पार्ट होता है ना, वो यही तीन होता है। कौन कौन, वर्तिकार्ग, वर्तिका, अंडाशय और ये जो बीजांड है वो। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जितना हमने गोला लगाया है ना, ये सब क्या है, तो बाबू ये सब है जयांग है। क्या है, ये सब जयांग है। क्या है बाबू, तो यह एक सब जयांग है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पराग कण। क्या बाबू, पराग कण दिख रहा होगा। और क्या दिख रहा है, पराग कण दिख रहा है। और तो ये जो पराग कण दिख रहा है ना, ये क्या है, तो पुष्प का ये क्या है, ये क्या है, हाँ यहाँ पे एक छूट चुका है। क्या, पराग कण, पराग कण हो गया। ठीक है, ये क्या है, तो यह पुष्प का क्या है, तो पुष्प का ये पुमंग है। क्या है बाबू, पुमंग है। क्या है, पुमंग है। यानी ये क्या है, तो मादा जनन भाग होता है। कौन, ये जो पराग कण है वो। अब जो ये यहाँ पे दल पुंज आप देख रहे हैं, ये जो दल पुंज देखते हैं, और क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे जो बाह्य दल पुंज देख रहे हैं, यानी ये जो दल पुंज, ये जो दोनों बगल फैला रहता है ये दल पुंज है। और ये जो नीचे रहता है ना, ये बाह्य दल पुंज है। ये क्या है, तो ये पुष्प का सहायक जनन अंग है। क्या है बाबू, तो सहायक जनन अंग, यानी मदद करते हैं जनन करने में। किसके, तो पुष्प के। तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या है, तो पुष्प के सहायक जनन अंग है। अब देखिए यहाँ पे जब आप नीचे दिख रहे होंगे, नीचे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पेडिकल होता है। यही क्या होता है, तो यही क्या होता है, तो पुष्प में मतलब धासा रहता है। किसमें, तो तना में यही क्या होता है, तो धासा होता है। ठीक है, अब बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए। क्या आप लोग, आपको कोई पूछेगा पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो बोलिएगा 4। कौन कौन, एक होता है बाह्य दल पुंज, एक होता है पुमंग, एक होता है जयांग और एक होता है दल पुंज। कितने होते हैं, तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन में समझ में आया होगा कि पुष्प क्या होता है। इसके बारे में A to Z जानकारी आप लोग को मिल चुका होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।